दीवमजीवं दव्वं जिनवरवसेण जेणे डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान नेमीचंद भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, उनके ही बाद के आचार्य नेमीचंद स्वामी हुए, जिन्होंने सिद्धांत की व्याख्या की और अध्यात्म के प्रवेश के लिए एक द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। यद्यपि ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ मूलतः 27 श्लोक प्रमाण था, ठीक है। उसके बाद और उसको बृहद रूप किया गया, इसलिए जो 56-57 श्लोक प्रमाण है वो पूरा बृहद द्रव्य संग्रह से जाने लगा। पहले लघु द्रव्य संग्रह था, इसी पुस्तक के पीछे आपको लघु द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह दोनों का कथन मिलेगा। पहले छोटा सा बनाया था, फिर उसको और जिज्ञासुओं के लिए बृहद द्रव्य संग्रह बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं द्रव्यों के बारे में कथन किया गया है। द्रव्य शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है और शुद्धाशुद्ध भी होती है, ठीक है। ऐसी यहाँ भी जीव की बात कही गई थी, पुद्गल आदि द्रव्यों की बात कही गई थी। तो अभी जीव का कथन चल रहा था। जीव में जो जीव मार्गणा स्थान, गुण स्थान, क्या मार्गणा स्थान, गुण स्थान और जीव समास आदि आदि जो जो होते हैं, ये सब किसका विषय है? ये सब अशुद्ध निश्चय नय का विषय है, अशुद्ध नय का विषय किसका है? यानी अशुद्ध नय से, या ये कहा जाए ये जीव अशुद्ध है। अभी हम शुद्ध नहीं हैं। जब तक कर्मों का योग है, कर्मों की उपाधि है, कर्मों का संयोग रहेगा, है ना, तो हमारा ये सब अशुद्धता रहेगी। कोई नहाने से शुद्धि नहीं होती। क्या है? शरीर भी अशुद्ध किए है। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। जैसे जैसे परिणाम किए थे, किसने? आयु ने, क्या जीव ने परिणाम किए थे, वैसी आयु और वैसे नाम कर्म से इस जीव को गति आदि मिली। क्या मिली? हम जैसे परिणाम करते, यानी जीव जैसा परिणाम करता है, क्या अशुद्ध में जैसा जैसा परिणाम करता है वैसी वैसी आयु का बंध होता है। और उसी समय एक कर्म नहीं, 7 कर्म एक साथ बनते हैं। तो 8, अगर आयु भी बन रहा है तो 8 कर्म एक साथ बनते हैं। बाकी तो अन्य समय में मात्र 7 कर्म बनते हैं। बस अपने जीवन काल का एक समय ऐसा भी आता है जहाँ 8 कर्म बनते हैं। बाकी समय क्या है? 7 कर्म का बंद होता रहता है, उदय भी आता है। आयु कर्म का तो पूरा उदय एक साथ चल ही रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है और उसको समझना है कि जीव जो है शुद्ध भी है और जीव अशुद्ध भी है। ये है स्यादवाद। क्या है? स्यादवाद। जीव शुद्ध भी है और जीव अशुद्ध भी है। यानी हम एकांतवादी नहीं है कि हम शुद्ध ही मान लेंगे। शुद्ध अगर मान लिया तो क्या हो जाएगा? अकेला शुद्ध मान लिया जीव को तो फिर क्या हो जाएगा? संसार का अभाव। अच्छा रहेगा ऐसा आपको याद हो जाए। अगर जीव को शुद्ध ही मान लिया तो क्या हो जाएगा? पर जब संसार दिख ही रहा है और जीव को अशुद्ध ही मान लिया तो मोक्ष का अभाव हो जाए। ऐसे बहुत से दुर्नय भी हैं।
कैसे हैं? ऐसे दुर्नय भी है। एकांत नय को सर्वथा एकांत नय को दुर्नय भी कहा है। ठीक है, तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ बताते हैं उन दुर्नयों को समझना है कि हम कहीं दुर्नय में तो नहीं पड़े। और दुर्नय वाला मिथ्या दृष्टि होता है। कैसा होता है? हाँ, दुर्नय वाला कैसा रहेगा? मिथ्या दृष्टि रहेगा। इसीलिए हम जो है इन दुर्नयों को छोड़ने का पुरुषार्थ करें। अनंत काल हो गया इस जीव को। क्या है? हमने जो बात कर दी, जो देख ली, जो मान ली, वही है, दूसरी नहीं है। ठीक है, आपने देखी जानी तो आपने जैसे पन्ना देखा है, पन्ना के बाहर एमपी देखा है, थोड़ा और भी प्रदेश देखे होंगे। अगर किसी ने अमेरिका नहीं देखा तो क्या नहीं है? किसी ने कोई तमिल नहीं किया है, ऐसे तमिलवासी भी है, बहुत कम अपने इस क्षेत्र में आ पाते क्योंकि उनकी भाषा नहीं है। तो क्या तमिल नहीं है? क्या तमिल में भी जैन दर्शन है? क्या है? तमिलनाडु में भी जैन है क्या? और आपको प्रमाण चाहिए हो ना तो शिखर जी में एक तमिलनाडु भवन भी बना है, वो तमिल की ओर से बना है। क्या है? उनकी पूरी पूजाएं, पुस्तकें तमिल में है। वो तमिल के अनुसार पूजा सब बातें करते हैं। तो ध्यान रखना, इसीलिए हमने आपसे कहा था जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। वहाँ के लोग नेनार कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? नेनार जैन। जैन माने वो नेनार जो भी जाति है वो जैनों में है। और भी भेद होंगे, हम लोग तो मोटे मोटे रूप से जानते हैं। तो ऐसे वहाँ पर वहाँ के तमिल के जैन, और खंडेलवाल तो वहाँ पर है ही, श्वेतांबर जैन भी हैं। तो बता रहे कि वहाँ के लोग भी तमिल बोलते और वहाँ के प्रमुख आचार्य भी हुए, आचार्य कुंद स्वामी। क्या है? ऐसे बहुत से पूर्वाचार्य कर्नाटक और तमिल के ही थे। तो ये मान के चलना कि जैन दर्शन बहुत विशाल है। पूरे भारत में ही था, भारत के बाहर भी चीन और श्रीलंका, बर्मा, बहुत से देश हैं यहाँ पर जैन दर्शन और जैन दर्शन के बहुत से अवशेष हैं जो कालांतर में खंडित भी कर दिए और कई लोग उन जैन मूर्तियों को बौद्ध मूर्ति मानने लगे। क्या है? एक और ध्यान रखना, नहीं तो जो हमने देखा है वो ही मानते हैं। भगवान की मूर्ति पद्मासन में भी होती है, अर्ध पद्मासन में भी होती है। क्या है? एक शिल्प है, पद्मासन में भी होती है, अर्ध पद्मासन में भी होती है। जितनी भी दक्षिण भारत की अधिकतर प्रतिमाएं मिलेंगी सब अर्ध पद्मासन में मिलेंगी। ठीक है, खड़गासन में भी होती है और पद्मासन में भी होती है, अर्ध पद्मासन में भी होती है। पद्मासन यानी दोनों पैर ऊपर। क्या है? अर्ध पद्मासन में एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। ठीक है, तो ये पद्मासन, अर्ध पद्मासन। बहुत सी मूर्तियों की आंख नासाग्र भी होती है और बहुत सी मूर्तियों की आंख खुली भी होती है। क्या है? ऐसी भी जैन प्रतिमाएं प्राचीन हैं जो केवल ज्ञान का प्रतीक है, बिल्कुल खुली आंख की प्रतिमाएं मिलेंगी। ये नहीं समझना कि हमारे यहाँ तो नासाग्र होती है। थोड़ी सी एकांत बुद्धि से निकलने का प्रयास करो। ये नहीं समझना कि जो हमने पढ़ लिया है उतना ही जैन धर्म है। नहीं तो एक दिन आपको महाराज ने कहानी सुनाई थी मेढक वाली। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, श्रीवत्स का चिन्ह, अनंत चतुष्टय का चिन्ह यहाँ बना दिया जाता है। अगर वो हो तो भी तीर्थंकर है, नहीं हो तो भी तीर्थंकर है। तमिलनाडु में सुनो, तमिलनाडु में यही तो अज्ञानता है। तमिलनाडु में ये श्रीवत्स का चिन्ह यहाँ एक भी मूर्ति में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता है। कहाँ मिलता है? दाहिनी साइड पे, वो भी त्रिकोण टाइप का बनाएगा। कैसा बना देंगे? तो इसीलिए ये शिल्प है। क्या है? शिल्प है। ऐसी बहुत सी प्राचीन मूर्तियों में ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कहना एकांत में पड़ गया कि हमारी मूर्ति नहीं है।
क्या है, आँखें खुली भी हो सकती हैं और आँखें नासाग्र भी हो सकती हैं, दोनों हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं जिनमें बाल की बहुत सुंदर आकृति बनाई, ऐसा लगा मुकुट सा लगा दिया। ऐसी लंदन की म्यूजियम में भी 2 प्रतिमाएं तो जो छपी हुई आती वो रखी हैं, और भी बहुत सी मूर्तियां रखी हैं। एक सुंदरता की दृष्टि से एक शिल्पी ने ऐसी रचना की, क्या की, तो क्या है, ऐसी बहुत सारी जगह ऐसी प्रतिमाएं हैं, एक जगह नहीं, क्योंकि शिल्पी होता था। अब शिल्पी तो व्यापारी कहलाता है, उससे जो दिगंबर मूर्ति प्रमाण सहित बनवाएगा तो वो वैसे भी बना देगा, उसको जैसा कहा जाएगा वो वैसी बना देता। वो एक क्या है, शिल्पी है, वो बनाने वाला है, ध्यान रखना। इसीलिए ऐसा नहीं मानना कि जो हमने देख लिया वो ही सत्य है, हम ये कहना चाहते हैं। हम उस एकांत में भी ना पड़ जाएं कि हमारे नगर में जो होता है, हमारे मंदिर में जो होता है वो ही सत्य है, अन्य जगह असत्य है, ध्यान रखना। इसीलिए आगम में क्या लिखा है उसको भी जानने का प्रयास करें। आप वैसा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी व्यवस्था है, पर आपकी अपनी व्यवस्था से नए पुस्तक जिनवाणी आगम छपा दिए तो वो आगम नहीं हो जाएगा। इसीलिए जो आगम में व्यवस्था है वो सर्वत्र व्यवस्था है, और जो आपकी व्यवस्था है वो आपकी व्यवस्था मान सकते हैं, क्षेत्र की व्यवस्था मान सकते हैं, पर आपकी व्यवस्था को आगम व्यवस्था नहीं मान सकते हैं, आगम व्यवस्था को सर्वत्र व्यवस्था मान सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए बहुत सी बातों पर हमें विचार करना है, कहीं हमारा अपने ही द्वारा अपने देव शास्त्र गुरु का अभिनय तो नहीं हो रहा। क्या, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। हमने नहीं देखा तो हमने कहा ऐसे महाराज नहीं होते, ऐसे भगवान नहीं होते, ऐसा नहीं होता। शास्त्र का सबका अलग अलग अभिनय करना प्रारंभ कर दिया। क्या है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। आपकी पद्धति अलग है, देखो भोजन की भी पद्धति अलग है। यहाँ के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। यहीं छत्तीसगढ़ निकल जाओ, वहाँ से नीचे तक तमिलनाडु तक चावल ही चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? और ऊपर चले जाओ राजस्थान में वो बाटी खाते हैं। पंजाब में जो है ना मक्का ज़्यादा खाया जाता है। जहाँ जहाँ की जैसी जलवायु होती है वैसा वैसा भोजन का भी असर होता है। अब कोई व्यक्ति, समझना, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं रोटी नहीं खाना चाहिए, चावल ही चावल खाना चाहिए। अब जिस जीव को जहाँ की प्रकृति है वही की वैसी बचेगा, ठीक है। और कोई जीव कहे नहीं चावल नहीं खाना चाहिए, बाटी बाटी खाना चाहिए, क्या होगा? जहाँ व्यक्ति, ये भी हम लोगों ने देखा है, जो व्यक्ति जहाँ का जन्मा होता है उसको वहाँ की जलवायु सूट करती है और वैसा उसका स्वास्थ्य रहता है। और थोड़ा बहुत परहेज कर ले बात अलग, अन्यथा वो वैसे ही भोजन करेगा तो स्वस्थ रहेगा, और विपरीतता में आएगा तो क्या होगा? अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी वस्तुएं जो हम विदेश की, या जैसे इडली डोसा, ये कहाँ का है मालूम है? कहाँ के है? साउथ का है, तमिलनाडु में जैनों ने चौके भी लगाए। पहले तो वो जानते नहीं थे। 2006 में आचार्य विराट सागर जी का संघ और भी संघ, ठीक है, जब तमिलनाडु पहुँचे तो आचार्य श्री के संघ में 44 पिछियाँ थी, हम लोग भी उसमें मुनिराज थे। और जब हम लोग गए तो एक साथ जाना पड़ा। एक दूसरी बात, वहाँ उन लोगों ने चौका भी लगाया। क्या लगाया? चौका जब लगाया तो रोटी भी बनाई उन्होंने। क्या बनाई? रोटी भी बनाई, तो चावल की बनाई। उनको बनानी नहीं आती, सारे आइटम बनाए। जब इडली डोसा सब किसका था? चावल ही का, उड़द की दाल और चावल, इमली का पानी। क्या है? ये सारी चीज़ें उनकी अभिन्न थी। हाँ, स्वाद के रूप में थोड़ी बहुत चल सकती है, पर जो व्यक्ति जहाँ का जन्मा है उसका आहार वैसा भी होता है। इसीलिए इस चीज़ को समझना। पहले जो है ना इतना रोटी का प्रयोग नहीं होता था, आपको बताएं, क्योंकि जितने भी तीर्थंकरों का आहार हुआ है, एक ने कहीं ग्रास का, रोटी का उल्लेख नहीं आया। और ग्रास में चावल ही आते हैं। 1000 चावलों का एक ग्रास,
और जितने भी भगवान, सुनना, जितने भी भगवान जिनने आहार ग्रहण किए हैं, क्षीरान्न यानी खीर से किया था। एक आदिनाथ भगवान जो थे उन्होंने इक्षुरस से किया था, बाकी क्या है, खीर से किया था। माने भोजन में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो था वो क्या था, चावल था। और अगर देखा जाए तो ज्वार बाजरा भी बहुत लोग प्रयोग में करते थे। अब वर्तमान में धीरे धीरे पद्धति बदल गई तो प्रकृति भी बदल गई, इसीलिए पर ये जैसा जैसा परिवर्तन होता रहता है वैसी प्रवृत्तियाँ बदलती रहती है। पर रोटी खाना ही आगम बना लिया, या चावल खाना ही आगम बना लिया, या बाटी खाना ही आगम बना लिया, या और भी चीज़ें आपने नियम रूप से बना ली, इसमें बाध्यता आ जाती है। क्या है ये, आपकी क्षेत्र की व्यवस्था हो सकती है। क्या हो सकती है, क्षेत्र की व्यवस्था हो सकती है। पर एक और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहना कि महाराज कि जिसके यहाँ ये दोनों नहीं होते हैं, अगर कोई मछली खाता हो या कोई जीव खाता हो, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, वो कहते हैं यहाँ होते ही नहीं है तो इनको खाना हो, ये सस्ता मिलता है। तो ध्यान रखना, किसी भी जीव को खाना अच्छी बात नहीं है। क्या है, जीव को खाना, क्योंकि ये जीव, मनुष्य जीव ज्ञानी है, उपकार करता है। क्या करता है, दूसरे पे उपकार करता है, दया करता है। परस्परोपग्रह जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकारी भी बनता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, एक जीव दूसरे जीव का आहार ना करे, ठीक है। कई मिथ्या दृष्टि जीवों ने, कई अज्ञानियों ने लिख दिया जीवा जीवा आहारा, जीव जीव का आहार है। क्या एक श्रृंखला बनी हुई है। क्या बताते हैं लोग कि ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, नहीं खाएगा तो ये श्रृंखला टूट जाएगी, ऐसा छोटे बच्चों में पढ़ा दिया जाता है। पर ये अज्ञानता है। कई लोग बोलते हैं जो भी मुर्गी है, जो भी अंडे हैं, जो भी बकरे हैं, ये सब खाने के लिए बने। नहीं, क्या बहुत सारे लोग इनको क्या बोलते हैं, भाजी और सब्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्होंने भाजी सब्जी, जो इसको अपने फल फ्रूटों को बोला जाता है, या ये लौकी आदि को बोला जाता है, गिलकी आदि को बोला जाता है, तो उनने मांसाहार तक को क्या मान लिया, भाजी सब्जी मान लिया। आपके मानने से थोड़ी होगा, जीव तो जीव है, इसीलिए जीव का घात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जीव अपने कर्मों के कारण ही ऐसी ऐसी योनियों में भटक रहा है। और ध्यान रखना, जो जीव जीव का आहार कर रहा है उनको ऐसी पर्याय मिलेंगी, ऐसी अनंत पर्याय मिलेंगी कि वो जीव उनका आहार करेंगे। क्या बनेंगे, वो एक दूसरे का आहार करेंगे, नियम है। इसीलिए कर्म बंद भी होता है और फिर उदय में भी आता है। क्या है, और इसकी श्रृंखला को मिटाने के लिए हम शुद्ध नय का अवलंबन लेते हैं। किसका लेते हैं, हम बंद को छोड़ के संवर और निर्जरा करते हैं। इससे हमारे बंद की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती है। यहाँ पर एक प्रश्न आया था, यहाँ 30 नंबर पेज पर यहाँ एक प्रश्न कर रहा है, अत्र आह शिष्या शुद्ध पारणामिक परम स्वभाव रूप शुद्ध निश्चय ने गुण स्थान मार्गणा स्थान रहित जीवा इति युक्तम पूर्वम। आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान, शुद्ध पारणामिक परम स्वभाव रूप शुद्ध निश्चय से मार्गणा स्थान और गुण स्थान जीव के मार्गणा स्थान और गुण स्थान से रहित जीव होता है, ऐसा पूर्व में कहा है। पूर्व में कहा गया है, देखो पहले इसी गाथा के ऊपर जो है ना 13वें नंबर की गाथा के ऊपर क्या लिखा है, अथ शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहकीणे, शुद्ध पारणामिक भाव के द्वारा क्या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय ने, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के द्वारा यसे
शुद्ध बुद्ध एक स्वभावा अपि जीवा, जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है। कैसे बताया था कि शुद्ध बुद्ध, शुद्ध पारणामिक भाव की बात कही थी और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है। तो यही बोल रहे, आपने उनको कहा था कि शुद्ध पारणामिक भाव रूप निश्चय ने से गुण स्थान और मार्गणा स्थान से रहित बताया था। देखो यही हो रहा है, समझो आप। जो कोई बोलता है कि गुण स्थान जीव के होते हैं, कोई बोलता है गुण स्थान जीव के नहीं होते हैं। आप कहोगे महाराज जी आगम में विरोध है। आगम में विरोध नहीं है, आप समझो कौन सा ग्रंथ किसका कथन किस समय कर रहा है। क्या है, लोग भ्रमित हो जाएंगे। अभी कहा जा रहा है जी मार्गणा स्थान, गुण स्थान, जीव समास किसके हैं? जीव के। ये सब जितना भी सिद्धांत ग्रंथ है इसमें यही वर्णन आएगा। और जितना अध्यात्म ग्रंथ में आओगे, समय सार के 39 नंबर की गाथा से लगभग 55 नंबर तक की गाथा जो है ना, उसमें स्पष्ट कहा है ना तो गुण स्थान होते, ना जीव स्थान होते, ना मार्गण स्थान होता, कुछ नहीं होता। क्या बोल देते हैं? अब दो प्रकार की गाथा मिल गई। एक तरफ क्या बोलते हैं, देखो लोगों को यही संशय हो जाता है। एक आचार्य बोल रहे हैं, अब जिसने समय सार पढ़ लिया है, सीधा समय सार में प्रवेश कर लिया है, किस नए से किससे कैसा कथन किया गया है वो नहीं समझता। क्या है, वो तो कहता है कि नहीं होता है, और एक कहता है होता है। अब वही विवाद आ गया। जैसे वो 6-7 अंधे थे, हाथी देखने गए, एक कह रहा नहीं हाथी तो खंबे जैसा होता है, एक कह रहा सूपा जैसा होता है। इसीलिए निश्चय व्यवहार में विवाद नहीं है, पर तुम अज्ञान दशा में विवाद किए हो। क्या है, इसका यहाँ समाधान कर रहे हैं कि आपने ऐसा पूर्व में कहा था जीव तो मार्गणा और गुण स्थान से रहित होता है, और अब सब आपने गुण स्थान बता दिया और फिर मार्गणा भी बता दिया आपने जीव की। अब क्या माने हम? तो इदानीम पुनर्भव्य, यहाँ पर पुनः भव्य अभव्य रूपेणे मारणा मध्य पारणामिक भावो भणिता। और आपने यहाँ पर कि भव्य और अभव्य रूप से मार्गणा अभी बताई थी ना, कल ही मार्गणा बताई, पारणामिक भावो भणिता, इसको पारणामिक कह दिया। अभी तो आप कह रहे थे पारणामिक भाव, क्या शुद्ध पारणामिक भाव से ये कुछ नहीं होते, और अभी पारणामिक भाव के 3 भेद कर दिए कि ये ना पारणामिक भाव के 3 भेद तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में कहे गए हैं। अब कोई पारणामिक भाव का नाम सुने तो वो कह देगा बताओ कैसी कैसी बातें करते हैं। पारणामिक भाव से क्या है, जीव तो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? हाँ भैया पूरा बोलो। जीव भव्यत्वानि, माने जीवत्व भी है, भव्यत्व भी है, अभत्व भी है। ये 3 पारणामिक भाव थे, और आपने कह दिया पारणामिक भाव से ये जीव के गुण स्थान नहीं होते। अब ये समझ में नहीं आ रहा, आपके 2 कथन समझ में नहीं आए। ऐसे बहुत से विषय जिनागम में आएंगे, पर कहना ही पड़ेगा। 2-2, 3-3 बातें लिखी हैं, और है क्या है? नथुला जी आप पिताजी हो, आपके भी पिताजी हैं, आप पुत्र हो, आप पति हो, आप मने भाई हो, ठीक है ना, आप दादा हो। इतने सारे कैसे हो गए? एक ही होना चाहिए। क्या है? इसीलिए अगर एक ही, आप तो जीव हो, आप मनुष्य भी हो, आप जैन भी हो, आप पन्ना वाले भी हो। अरे कितने आप हो? तो ऐसे ही ध्यान रखना कहाँ कौन विषय की कैसी विवक्षा की जा रही है। क्या है? जब तक उस घर में भी, संघ में भी, देश में भी, राष्ट्र में भी, जब तक जीव विवक्षा नहीं समझता, उनके युद्ध हो जाते हैं छोटी सी बातों को।
अभिप्राय समझो और एक दूसरे को उस कथन के साथ उनका अभिप्राय भी बताना चाहिए। क्या है? क्या है? हर जगह आप इस चीज का प्रयोग करते हो, यानी अनेकांत का और स्यादवाद का। ठीक है ना? तो यहां पर पारणामिक भाव कहा, फिर आपने कह दिया है क्या कि पारणामिक भावो भड़ता कौन कौन सी? भव्यत्व अभव्यत्व रूप आपने ये कह दिया है। पूर्व पर विरोध विरोधा 31 नंबर पेज पे लिखा है। पूर्व पर विरोध क्या है? पूर्व से आपका विरोध हो गया और इसी गाथा के, इसी टीका की जो मूल गाथा थी उसके ऊपर ही लिखा था। और अभी आपने कह दिया पारणामिक भाव वे दो प्रकार के, भव्य और अभव्य। आप सुनते हैं अत्र परिहार महा। अब आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, हमने आपका प्रश्न सुन लिया, अब आप इसका समाधान सुने। इसको अच्छे समझना। पूर्व शुद्ध पारणामिक भावापेक्षा गुण स्थान मारणा स्थान निषेधा कृतः, यानी पूर्व में शुद्ध पारणामिक भाव की अपेक्षा, अब क्या आ गई यहाँ पे? अपेक्षा। कौन सा? पारणामिक भाव में भी क्या लगा दिया? शुद्ध पारणामिक भाव की अपेक्षा क्या है? गुण स्थान मार्गणा स्थान निषेधा कृता। ठीक है, आपका पुण्य है, आप लोग सुन रहे हो। हम लोग तो ऐसी ग्रस्त अवस्था में इन विषयों को नहीं सुन पाए जो आपको सुनने मिल रहा है। क्या है? इसीलिए ये बिल्कुल खुलासा हो जाएगा, भ्रमित नहीं हो सकते हो आप। तो इसीलिए उस शुद्ध पारणामिक भाव की अपेक्षा से क्या कहा था? गुण स्थान मार्गण स्थान जीव के नहीं होते। निषेधा करता, वहां निषेध इसलिए किया था किससे? शुद्ध पारणामिक भाव। इदानीम पुनः पुनर्भव्य अभवत्व द्वय मशुद्ध पारणामिक भाव रूपम मारणा मध्य घटते। यहाँ जो भव्यत्व और अभव्यत्व भाव कहा है, दो भाव, ये अशुद्ध पारणामिक भाव रूपम, ये अशुद्ध पारणामिक भाव से कहा है कि जीव के गुण स्थान और मार्गणा स्थान होते हैं। किससे कहा गया? अशुद्ध पारणामिक भाव। देखो पहले ही बता दिया, ये गाथा बहुत आईएमपी है। शुद्ध नय और अशुद्ध नय दोनों का कथन कर रही है, एक साथ दोनों का कथन कर रही है। ऐसी बातें दुर्लभता से मिलेंगी। क्या है? नेमिचंद स्वामी की एक विशेषता रही, उन्होंने एक ही श्लोक में शुद्ध और अशुद्ध, निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ लेके चले। क्या है? दोनों का कथन किया है। तो इसीलिए जो हमने पहले कहा था वो शुद्ध नय से कहा था कि मार्गण स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान ये जीव के नहीं होते, अशुद्ध नय से जीव के होते हैं। अपेक्षा समझो आप। क्या समझो? अरे बहुत सारे लोगों का सबसे यही विकल्प है कि आत्मा में ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्या है? समझ रहे ना आप बात को? आत्मा को क्या मानते हैं? शुद्ध है कि अशुद्ध। इस पे पंथ बन गए, विवाद हो रहे। जिनवाणी में विवाद ही कहाँ। क्या है? नए चक्र है, चक्र। नए क्या है? चक्र है, समझना। नए चक्र है। ऐसा अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, जो नए को अच्छे से नहीं समझता है, जैसे चक्र से जीव का घात हो जाता है, ऐसे ही नए को नहीं समझने वाले जीव की बुद्धि का घात हो जाएगा। बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा कि हम शुद्ध मानते हैं, कोई क्या अशुद्ध मानते हैं। बस इसी में विवाद। हम निश्चय वाले, हम व्यवहार वाले, ठीक है। हमने कहा हम शुद्ध वाले, ठीक है। आप तो अशुद्ध तेरापंथी हो। कौन से हो? शुद्ध तेरापंथी वाले अलग है, मंदिरों पे ही लिखा रहता है। आप अशुद्ध आमनाय वाले हो। जब वो शुद्ध आमनाय वाले लिख रहे तो आप क्या हो गए फिर? ठीक है। फिर और वाला शुद्ध आएगा अलग से,
समझ रहे ना आप बात को? ऐसे लोग नहीं समझते हैं और अलग अलग इस चीज़ को बहुत भटक भी देते हो, भटका भी देते। तो ध्यान रखना, तो ऐसी बातों को समझना आवश्यक है। क्या है? अब ये बताओ, वो आत्मा खाती कि शरीर खाता है? अरे आत्मा खाती कि शरीर खाता है? नहीं, ठीक है, अपना मंतव्य बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा खाती कि शरीर खाता है? बताओ। आत्मा भी नहीं खाती और शरीर भी नहीं खाता। भाई ये कैसी बात हो गई? माने झूठ बोलते हो आप लोग। अभी घड़ी देख रहे थे, एक दो जन देख रहे थे कि कितने 5 बज जाए तो हम जल्दी जाएं, रोटी बनाओ खाएं। बताओ, आत्मा खाती कि शरीर खाता है? दो ही नहीं खा रहे। अरे यहाँ कर्म की बातें नहीं कह रहे भैया, हमसे सीधी बात पूछ रहे, सीधा सीधा उत्तर है, घुमाओ मत और घूमो मत। सीधा सीधा उत्तर है, आत्मा खाती कि शरीर खाता है? आत्मा भी नहीं खाती और शरीर भी नहीं खाता। बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अब दो बातें बोल रहे हैं आप। अभी बदल गए आप, माने आपकी प्रतिज्ञा ही नहीं है, आप अपनी बात से ही बदल जाते हो। ठीक है, जैनी जो होता है प्रतिज्ञा भंग नहीं करता है, वादी जो होता है प्रतिज्ञा भंग नहीं करता है, जो वाक्य बोला है उस पर अड़िग रहता है। संशय में नहीं रहो, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, संशय में नहीं रहो। ध्यान रखना, अगर देखा जाए तो पुद्गल भी नहीं खाता। अगर पुद्गल खाता होता, शरीर खाता होता, तो मरे व्यक्ति को भी खाना चाहिए। ठीक है ना? और आत्मा अगर खाती होती तो सिद्धालय की भगवानों को भी भूख लगना चाहिए थी। और जबकि 18 दोषों में एक दोष है, भूख लगना, प्यास लगना, ये 18 दोषों में एक दोष है। भगवान ये चीज़ें नहीं करते। ध्यान रखना, ये आहार वगैरह, भोग वगैरह भगवान का नहीं होता। और नहीं तो बोलो कि महाराज हमने भगवान की पूजा करी थी, सो भोग लगा के आए हैं। क्या लगा के आए? नहीं तो बे भगवान, बेचारे भगवान, क्या बोलते हैं? बेचारे भगवान भूखे बैठे रहते हैं। यानी आप अज्ञानता में ऐसा बोल देते हो। वास्तविकता में जीव की मिश्र दशा, जीव की पुद्गल की, दोनों की मिश्र अवस्था ये भोजन कर रही है। कौन कर रही है? हाँ, भोजन भी कर रही है और भोग कर रही है। मिश्र दशा क्या है? मिश्र दशा, पुद्गलों का भोग आत्मा के द्वारा हो रहा है। आनंद कौन ले रहा है? आनंद कौन ले रहा है? आत्मा। आनंद कौन ले रहा है? ध्यान रखना, ये सब जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली दिखती नाचती है पर नचाने वाला कोई दूसरा होता है। जैसे आपको पिक्चर दिखती है पर भैया ध्यान रखना, नचाने वाला डायरेक्टर ही होता है। डायरेक्टर के अनुसार पूरे पात्र नचते हैं। ठीक है ना? और आप हर्ष विषाद कर लेते, रोते हो कि भैया उसको पिटाई गल गई, उसको अच्छा हुआ मार दिया। ये सब अज्ञान दशा आपकी है। ऐसे ही ध्यान रखना, वो तो नाटक था, पिक्चर था, ऐसी घरों में हो रहा है जो जो कर्म घटित हो रहे हैं। समझना, ये सब पूर्व में किए हुए उदय में आ रहे हैं। सो कोई रो रहा है और कोई हंस रहा है। बताओ, गोबर के पीछे लड़ रहे हैं लोग, कचड़े के पीछे लड़ रहे हैं लोग। क्या है? चप्पलों के पीछे लड़ रहे हैं लोग, मल के पीछे। आज चिंतन यही चल रहा था, मल के पीछे कितनी अज्ञानता है, लड़ रहे हैं लोग। क्या है? इसीलिए जैसे जैसे ज्ञान का विकास होगा, सोच लेंगे अज्ञानी जीव हैं, करने दो इनको, इनकी भवितव्यता खराब है। ठीक है ना? है कि नहीं? जिनकी भवितव्यता खराब होती है उनको कितने ही समझाओ, उनके कर्म का उदय वैसी है, उनकी योग्यता नहीं है।
वो नहीं सुधर सकते, वे भगवान तक उतर आएंगे तो नहीं सुधर सकते हैं। जब नहीं सुधर सकते हो, मध्यस्थ हो जाओ। क्या है? मल तो खराब है, मन खराब क्यों करो। ये बहुत साधना के बाद, बहुत समता के बाद ये बात आएगी। क्या है? इसीलिए इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। क्या है? ये घर में जिसके पास अधिक धन हो गया, कम धन हो गया, इसमें भी कोई विवाद नहीं। भूमि किसी की नहीं है, धन किसी का नहीं है, अपना अपना। देखो बड़ी आनंद आएगा, घर के विवाद खत्म। क्या है? बीच क्षेत्रों के पीछे लड़ रहे हैं, साधु भी अगर हो गए, अज्ञानी जी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। क्या है? सब अज्ञान दशा है ना। जीव तो स्वचतुष्ट से बाहर जाता ही नहीं है, पर क्षेत्र अपना होता भी नहीं है। क्या है? इस ज्ञान धारा में प्रवेश करोगे, सब राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इसको समझना, शुद्ध ने शुद्ध पारनामिक से और अशुद्ध पारनामिक से। तो यहाँ पर अशुद्ध पारनामिक से भव्य और अभव्य की बात कही गई। तो मार्गणा घटते, किससे? अशुद्ध मार्ग माने पारनामिक भाव से मार्गणा कथते। फिर यहाँ पर ननु फिर प्रश्न किया, शुद्धाशुद्ध भेदे ने पारनामिक भावो द्विविधो नास्ति। वो कह रहा है कि भाई शुद्धाशुद्ध के भेद से पारनामिक भाव दो प्रकार का नहीं है, किंतु शुद्ध एव शुद्ध ही है। आ गया वो, उसने पकड़ ली लाइन। क्या पकड़ ली? आप कह रहे हो तो आप हमें घुमाने के लिए कह रहे हो, तो कैसा है? पारनामिक भाव तो शुद्ध ही है। अपन क्या पढ़ा तत्वार्थ सूत्र में? पारनामिक भाव को शुद्ध मानते ना, ये तो शुद्ध ही है। पारनामिक भाव यानी शुद्ध भाव, ठीक है ना। तो किंतु उसने कहा शुद्ध एव शुद्ध ही है। आचार्य कह रहे नहीं, वो ऐसा नहीं है। यद्यपि सामान्य रूपेणे नहीं, सामान्य रूपेणोत्सर्ग व्याख्यानी ने शुद्ध पारनामिक भाव कथते। अब सामान्य रूप से और उत्सर्ग व्याख्यान से, कौन सा? उपसर्ग नहीं, उत्सर्ग व्याख्यान से शुद्ध पारनामिक भावा कथते, शुद्ध पारनामिक भाव को कहते हैं। तथापि अपवाद व्याख्यानी ने अशुद्ध पारनामिक भावो पि अस्ति। क्या है? यहाँ पर सामान्य से देखेंगे तो वो शुद्ध पारनामिक भाव कहते हैं, और अपवाद व्याख्यान से कहेंगे, ये सब अपवाद चल रहा है, अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारनामिक माने भाव है। ठीक है ना। तथा ही जी भव्यत्वानि च, जो कहा गया है तत्वार्थ सूत्र में, इति तत्वार्थ सूत्रे त्रिधा पारनामिक भावो भड़िता। ये तीन प्रकार के स्वभाव बताए। क्या है? तीन प्रकार के पारनामिक भाव बताए। ठीक है। पारनामिक भाव यानी जो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना उसमें उदय होता है, ना बंद होता है, ना क्षय होता है। ये सब उसमें क्या है? पारनामिक भाव में लिखा है। तो इसलिए जीव के अंदर ये शंका आ गई कि पारनामिक भाव को आपने कैसे कह दिया। ठीक है ना। पारनामिक भाव तो एक सा रहता है, उसको शुद्ध शुद्ध भेद कैसे किए? तो उन्होंने कहा एक तो कथन सामान्य से किया और एक उपचार से किया है, उसको समझो आप। तो इसीलिए अपवाद व्याख्यान जो है वो अशुद्ध पारनामिक भाव है। जैसे नथुलाल जी, आपको क्या है? जीव भी कहा था, पिता भी कहा था, भिन्न भिन्न बातें कही थी कि नहीं कही थी? आप जीव हो, सही तो जीव हो, पिता कहाँ हो आप? सही देखना तो आप जीव हो, आप मनुष्य कहाँ हो? एक और समझना इस बात को। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं मनुष्य मनुष्य ही होगा, ऐसा एक दर्शन बन गया, मनुष्य मनुष्य ही होगा, मनुष्य क्या है और रूप नहीं होगा। उदाहरण देते हैं, आम का बीज आम का ही होता है, ठीक है, आम इमली नहीं बनती है, आम बबूल नहीं बनता है, ऐसी मनुष्य मनुष्य ही होगा। ध्यान रखना,
मनुष्य पर्याय है, जीव जीव है, जीव की ही द्रव्य की ही पर्याय होती है, वो पर्याय परिणमनशील होती है।